चलिए बताइए हमको कि कौन सा चीज़ बताए थे पिछले क्लास में और कौन अब बताना है। 2.2 का 2.2 का पहला तीसरा तक बता दिए थे। ओहो, देखिए समझिएगा, हम लोग का एक्सरसाइज था 2.2 वाला, और कौन सा बता दिए थे? पहला का तीसरा तक बता दिए थे। चौथा नंबर बोलिएगा इंग्लिश हिंदी में, वो तो सभी सेम रहेगा। अच्छा, इंग्लिश में 3 लिखोगे तो ऐसे नहीं लिखोगे, और हिंदी में 3 लिखोगे भी तो वैसे ही लिखोगे। तो क्वेश्चन सेम है, यानी लैंग्वेज अलग था, तो इसमें तो कुछ ही इंग्लिश में बोलने की ज़रूरत नहीं है। आना होगा तो इंग्लिश में पढ़ देंगे। बोलिए चौथा नंबर क्वेश्चन। 4u² प्लस 8u था। एक बात बताते हैं, हम लोग पढ़े थे पोलिनोमियल ना, बहुपद पढ़े थे। उस बहुपद में हम क्या बताए थे कि उसका एक जनरल रूप होता है। क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। तो x² वाला है यहाँ पर, x² जैसा, यानी u² वाला ही तो x² वाला है ना। मतलब हमको ax² मिल गया कि नहीं। और यहाँ देखो 8u है, यानी कहने का मतलब x वाला भी मिल गया, केवल c नहीं मिला। c नहीं मिला, जब c नहीं मिला इसका मतलब क्या हो गया? c नहीं मिला तो इसका मतलब c यहाँ पर 0 होगा। ऐसे कह सकते हैं कि नहीं? और इसको और 2 तरीके से, अलग तरीके से बना सकते हैं। इसको 0 होगा उस तरीके से भी बना सकते हैं, a गुना c करके। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे सो समझिएगा। जो काम ax² वाला हम करते थे ना, ये 3 गो वाला हम करते थे, वैसा ही काम अगर 2 गो वाला हम अलग तरीके से आ जाए तो वो वाला करेंगे। अगर मेरी बात नहीं समझ में आया तो हम बोर्ड पर लिख करके बताते हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इसको हम कैसे बदलते थे। ax² रहने देते थे, इस bx को बदल देते थे 2 गो में, और प्लस में c लिखते थे ना। और उसके बाद क्या करते थे, ये 2 गो एक साथ था, फिर ये 2 गो एक साथ लेते थे, कॉमन लेते थे, 2 गो बनाते थे कि नहीं। यानी मेरा मकसद समझने की कोशिश करो कि ये क्वेश्चन करवा क्या रहे थे। हम कर रहे थे इसको ऐसा रूप में बदल रहे थे जिसमें इसका गुणनखंड हो, फैक्टराइजेशन हो, फैक्टर बने, एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये। फैक्टर समझ रहे हो कि नहीं? जैसे हम 12 लिखेंगे तो 12 को हम 4 गुना 3 लिखेंगे कि नहीं, यानी 2 गो गुना के रूप में लिखना, मल्टीपल के रूप में लिखना, वैसा रूप में बना दे रहे थे। अगर एक बात समझो इसको, अगर इतना ही में ये जो लिखा हुआ है, इतना ही में अगर हम इसको 2 रूप में बदल दें तो हमारा आसानी हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा। यहाँ तक वाला काम कंप्लीट हो जाएगा, तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं सो समझिएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि 4u² प्लस 8u है, तो क्या हम u कॉमन ले सकते हैं? u कॉमन ले सकते हैं, दोनों में u है, कॉमन लीजिएगा u। एक इसमें भी u, इसमें भी u। इसमें 4, इसमें 4 नज़र आ रहा है। जिस बच्चे को इसमें 4 नज़र नहीं आ रहा है, इधर दिलवाते हैं 4 नज़र। 8 बराबर 4 गुने 2, ऐसे 4 नज़र आता है, ये नहीं कि लिखल रहेगा। अब कोई बच्चा कहेगा 14 में 4 नज़र आ रहा है, तो कहेगा हाँ, नहीं यार, 14 में 2 गुना 7 होता है कि नहीं, 2 गुना 7 होता है। और 2 गुना जब 7 होगा तो इसमें 2 नज़र आएगा और 7 नज़र आएगा। वो वाला नज़र नहीं जो नज़र आ रहा है, जो नज़र नहीं आ रहा है वो नज़र करना है। समझे कि नहीं? देखिए यहाँ पर समझिए, तो मेरे पास 4 मिल जा रहा है, मेरे पास u मिल जा रहा है। अब ये दोनों को ले लेंगे कॉमन। कॉमन लेना मतलब जो दोनों में मिलता है। ये हर बार रिपीट कर रहे हैं कि कॉमन कैसे लिया जाता है। अब इसमें भी मिस्टेक करोगे तो फिर दिक्कत बात है। 4 और u ले लिए, इससे जब 4 ले लिए, u ले लिए, तो इसमें बचा क्या? कॉमन लेना मतलब भागा देना। अरे 4u² है, इसमें 4u ले लेंगे कॉमन, तो 4 4 कटा u से, एगो u कटा, बच गया u बचा कि नहीं, मतलब भागा देना। कॉमन लेना मतलब u बच गया यहाँ पर।
और इसमें 4 और u से करो, ये 8 गुना u है बटा में 4 u से भागा दो, काहे यही तो कॉमन ले रहे हैं। u कट गया, 4 दूनी 8, 2 बचा, प्लस में क्या बच गया, 2 बच गया। अब एक बात बताओ, मेरे पास 4u और फिर है u + 2 की नहीं बाबू, ये u है, 4 मत समझना, समझे। अब एक बात बताओ कि ये वाला वही है ना जो ये वाला था, ये बात समझ में आ रहा है कि वही पोलिनोमियल है, रूप बदल दिए। और रूप बदलने का मकसद वही है भाई। रूप क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि अगर हम 2 को गुना में करेंगे तो किसी एक को भी अगर हम 0 बना देते हैं, 2 को गुना में करेंगे और किसी एक को भी 0 बना देते हैं तो वो पूरा पोलिनोमियल 0 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ समझने की कोशिश करो कि इसको 0 बनाएंगे तो भी ये पोलिनोमियल 0। तुम ऐसे भी लिखोगे क्या, तुम्हारा लिखने का तरीका बताएंगे कि लिखना कैसे है, लेकिन अभी ऐसे देखो 4u बराबर 0, 4u बराबर 0 भी, और दूसर का u + 2 बराबर भी 0 अगर होगा, दोनों स्थिति में हम पोलिनोमियल को 0 बना सकते हैं। और वैसा स्थिति जिसमें पोलिनोमियल 0 हो और जो 0 करता है वही उसका क्या कहलाता है, जीरोज कहलाता है। हिंदी में बोलो तो शून्यक कहलाता है कि नहीं। अब u बराबर कितना होगा, u बराबर 0/4 है कि नहीं। और इसमें बताओ, इसमें बताओ u बराबर 0/2, आहा 0/2। अरे भाई प्लस में 2 है, इधर आएगा माइनस में ना, -2, यानी ये हो जाएगा बराबर में 0। 0 के बटा में कुछ भी रहेगा क्या हो जाएगा, बताए थे ना तुम लोग को। 0/3 बराबर 0, 0/4 बराबर 0/7 बराबर, और 0 सब कुछ बराबर, कुछ भी दे दो 0 हो जाएगा। 0 शंकर भगवान बराबर, समझे कि नहीं। मतलब ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई अपना माइंड में मत सेट कर लेना शंकर भगवान को आप 0 कैसे कह सकते हैं, वो तो अनंत हैं और एक्चुअली में अनंत है। अनंत कहने का मतलब क्या, जिनका अंत नहीं हो सकता, समझे कि नहीं। तो u बराबर क्या हो जाएगा, और u बराबर क्या हो जाएगा, यानी u बराबर जब 0 लेंगे और u बराबर जब -2 लेंगे, ये 2 ऐसा स्थिति है जिसमें क्या होता है, इस बहुपद का शून्य निकल जाता है। यानी इस बहुपद को शून्य किया जाता है जब u बराबर 0 लेंगे और u बराबर -2 लेंगे। अगर किसी को लग रहा है कि ये 0 नहीं आता तो आप लोग यहाँ एक्स्ट्रा में अपना कॉपी निकालिएगा, ठीक है ना। और u का मान एक बार बैठा के देखिए 0 और u का मान बैठा के देखिए -2 करके दिखा ही देते हैं। अगर मेरे पास 4u² + 8u है, u का मान 0 यानी 4 गुना 0 का स्क्वायर कि नहीं। अब प्लस में 8 गुने 0 कि नहीं, समझ रहे हो। और दूसरी बात ये, अगर इसके साथ ये 0 गुना हुआ 0 हो गया, इसके साथ ये 0 गुना हुआ 0 हो गया, पूरा पोलिनोमियल 0 हो गया। मतलब वह मान जो u का वह मान जो इस पूरे पोलिनोमियल को 0 कर दे वही तो शून्य कहलाता है, 0 कहलाता है। इतना में किसी को कोई दिक्कत। अब आ जाते हैं इसका संबंध, थोड़ा सा रिलेशन इसका थोड़ा सा बना देते हैं, है ना। शादी ब्याह वाला जो रिलेशन होता है इसका बना देते हैं। 2 गो रिलेशन होता है इसका, एक फूफा जी वाला, एक फूफी जी वाला। कैसे कैसे रे, अल्फा + बीटा। फिर देखो ये फॉर्मूला है, उसको बोलो, फूफा फूफी पर लटक जाता है। अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। यही ना होता है अल्फा + बीटा बराबर, अरे शून्यक का जोड़। शून्यक मेरा कितना आया था, एगो 0 और एगो कितना आया, अरे एगो कितना आया भाई, -2 आया। तो एगो 0 और एगो -2 ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि 2 चिन्ह एक साथ नहीं हो सकता है ना। यहाँ पर एक प्लस एक माइनस नहीं हो सकता। 2 चिन्ह एक साथ कभी मत रखना, समझे कि नहीं। एक आदमी के साथ 2 रिलेशन होता है, नहीं होता। और जिसका होता है इसका मतलब वो गलत रिलेशन हो गया। कभी कभार इधर से रिलेशन जोड़ो तो कुछ और रिलेशन आ जाता है, और घुमा के इधर से रिलेशन जोड़ो तो कुछ और रिलेशन आ जाता है। इसका मतलब रिलेशन जो बनाया गया वो सही तरीका से उसका नहीं रिलेशन बना है। बात को समझे, कभी भी 2 रिलेशन नहीं हो सकता, बात को समझे। अब उसी तरीके से कभी भी 2 चिन्ह नहीं हो सकता, 2 ऑपरेशन नहीं कर सकते एक साथ, तो इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं इसको। अब यहाँ समझिएगा, अगर हम यहाँ लिखे बी, पहले इसको देखो ना, इस LHS साइड में कितना आता है, कल के जैसा ही जो हम कल बताए थे, कितना आ जाता है -2। इधर अब करके देखो, b बराबर कितना है बताओ तो, b बराबर 8, b बराबर हो गया 8,
माइनस में हो गया 8, ये बराबर 4, काटो, -2 आया, बराबर आया, सत्यापित हो गया। एक और सत्यापित करना पड़ता है रे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अभी काम आएगा, वो जो 0 लिखे है ना वो अभी काम आएगा। अल्फा और बीटा कितना है, अल्फा कितना है बताओ तो, 0, और गुना में बीटा कितना है, कुछ रहे, यहाँ पर -2 है, ये 0 बना देगा, इसको 0 बना दिया। अब बताओ, अब इसको देखते हैं RHS में, C बराबर कितना, C बराबर 0, A बराबर कितना रे 4, कुछ हो रहे लेकिन खाली 0 नहीं रहना चाहिए, ये भी 0 हुआ। क्या दोनों 0 हो गया, सत्यापित हो गया। क्या दोनों फॉर्मूला सत्यापित हो गया, किसी को कोई दिक्कत, इरेज करे इसको या अगला क्वेश्चन दे। इधर रिलेशन बना दिए बाबू, इधर ये तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर बना दिया, शून्य यानी जीरोज निकाल दिए। किसी को कुछ पूछना है इसमें, नोट कर लीजिए फटाफट, जो नोट करना, वैसे नोट करने लायक मेरा बोर्ड पर मिलेगा नहीं वैसा कुछ खास, समझने लायक मिलेगा। बोर्ड पर लिखने वाला यानी कहने का मतलब नोट करने वाला वही मिलेगा जब हम बोलेंगे कि हाँ ऐसे करके एग्जाम में लिखना है, तब वैसे तुम सोच करके भी ज़्यादा नहीं लिख सकते। कैसे लिखेगा रे, एक बार यहाँ गए, इन्हें गए, फिर इधर पहुँच गए, फिर इधर पहुँच गए, कैसे कैसे लिखोगे, समझो खाली कि कैसे कैसे किए हैं, उसके बाद लिखने वाला प्रोसेस। याद रखना कि जिस बच्चे का यानी सटीकता से लिख रहा है ना, अधिकतर बच्चा को हम देखे हैं, अधिकतर बच्चा को देखे हैं कि उसका रीजन जनरली नहीं वो पता रखता है, क्योंकि उसको पता होता है इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है, बस वही कि ऐसे ऐसे लिख देंगे। लेकिन जिसके माइंड में समझने वाला प्रोसेस ज़्यादा रहता है, जैसे हम समझाए हैं, तो वो बच्चा को ये याद रहता है इस स्टेप के बाद ऐसा स्टेप सोचा जा सकता है, ऐसा नहीं तो ऐसा भी सोचा जा सकता है। और तुम्हारे माइंड को जैसे कहते हैं ना मल्टीमीडिया फ़ोन, तो मल्टीमीडिया फ़ोन किसको कहते हैं, जिसमें बहुत सारा काम एक साथ होता है। वही मल्टीमीडिया फ़ोन तुम्हारे दिमाग को बनाना चाहते हैं कि एक बार में एक क्वेश्चन के प्रति कई तरीके से सोचा जा सकता है। बात को समझे, क्लियर हुआ। अभी अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये हो गया। अगला एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, इसको इरेज करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्या बता रहे थे कि ये ax² वाला तो t² मिल गया, ये वाला पार्ट c वाला तो -15 मिल गया, लेकिन मेरा जो bx वाला पार्ट है वो गायब है ना। जब मेरा bx वाला पार्ट गायब है, इसका मतलब क्या हुआ कि b वहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। b 0 होगा तो x के साथ गुना होकर के वो 0 बन रहा होगा। यानी इसका ओरिजिनल रूप को हम ऊपर लिखते हैं, t² माइनस या प्लस जो भी 0 t वाला है, t लेंगे, अब माइनस में 15, ऐसा होगा ना, ये वाला होगा। अच्छा एक बात बताओ ना, अभी इससे पहले एक क्वेश्चन बताए थे 4u² प्लस 8u, इसमें u कॉमन लिए थे और 4 कॉमन लिए थे कि नहीं, u और 4 कॉमन लिए थे। क्या हम इसमें कॉमन ले सकते हैं t² -15 में, क्या हम कॉमन ले सकते हैं? कोई कॉमन ही नहीं मिल रहा है, एक कॉमन मिलेगा तो एक कॉमन लेने से क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा होगा नहीं होगा। जब एक को लेने से फ़ायदा नहीं होगा तो एक बात बताओ, क्या हम इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका कि हमको इसको 0 बनाना है, क्यों 0 बनाना है, ताकि इसका शून्यक निकाल सके, इसी को ना 0 बनाना है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि t² -15 बराबर 0 कीजिए आप, t² -15 बराबर 0 कीजिए, और फिर t² बराबर इधर ले जाइए 15 को, तो ये हो गया प्लस में 15, हुआ ना रे। अब अगर हम t का मान निकालेंगे तो इधर रूट में आएगा कि नहीं, रूट में आएगा, और एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर हम प्लस में √15 लेंगे चाहे माइनस में √15 लेंगे, दोनों का स्क्वायर करने पर हमेशा और हमेशा मेरा 15 आएगा। ये वजह होता है, इसीलिए चाहे तुम माइनस लो चाहे प्लस लो, उसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर वाला रहता है तो प्लस माइनस दोनों ले लेते हैं। ये बात समझ में आया, और थोड़ा सा 9th में भी बताए थे, है ना। इसीलिए एक तरीका ये हो गया कि t का मान एक बार +15 भी हो सकता है, एक बार -15 भी,
है ना। यानी कहने का मतलब एक बार शून्य, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा प्लस रूट 15, बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस रूट 15। अंदर माइनस मत लिख देना, समझे कि नहीं, बाहर माइनस लिखोगे। प्लस रूट 15 और एक माइनस रूट 15, एक हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा। एक और तरीका से बना सकते हैं वो ऐसे, इसी को अल्फा बीटा ये हो गया ना। हम प्रूफ जो कर रहे थे अल्फा प्लस बीटा वाला वो बाद में करेंगे, पहले एक और तरीका है। क्या तरीका है, क्या हम टी स्क्वायर माइनस 15 को एक और रूप में लिख सकते हैं? कौन सा रूप में लिख सकते हैं? टी स्क्वायर माइनस, हाँ टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर। ये बात हम यहाँ समझाते हैं, थोड़ा सा इस बात को हम यहाँ समझाते हैं। क्या समझाते हैं सो देखिएगा। समझा ये रहे हैं हम कि अगर मेरे पास 5 है, अगर मेरे पास 5 है तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 5 का स्क्वायर। अगर मेरे पास 5 है तो क्या लिख सकते हैं रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो क्या हो जाएगा ना, रूट 5 गुना में रूट 5 क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 5 5 25, तो ये 5 आ जाता है कि नहीं। मतलब कुछ भी हो, अगर x हो तो रूट के अंदर एक बार डाल दो और स्क्वायर डाल दो, क्या हो जाएगा रूट और स्क्वायर कट जाएगा और वही रह जाएगा। ये बात समझ में आया सबको? ये बात समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, अगला चीज़, अगला क्या है कि अगर हम ऐसा रूप में लिख देते हैं तो किसी को याद आया, तुम लोग तो बताया ही है, किसी को याद आया कि ये किसी एक फॉर्मूला का रूप है। कौन सा फॉर्मूला का? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हाँ ये है मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप ले लिया। ए के जगह पर क्या है और बी के जगह पर क्या है, बी के जगह पर रूट 15। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब एक बात बताओ, अगर ए के जगह पर टी है और बी के जगह रूट 15 है तो इसी फॉर्मूला पर बैठा दो ना इसको। इसके जगह पर हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर, सॉरी एक बार टी प्लस प्लस में रूट 15, एक बार टी माइनस में रूट 15। बताओ क्या हम गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ पाए हैं कि नहीं? तोड़ लिए। और जैसे ये तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन बताए थे वैसा बन गया रे? नहीं, पहला वाला क्वेश्चन में क्या बताए थे कि दो रूप में तोड़ो और दोनों में से किसी को भी जीरो बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक बार इसको जीरो मान लो और एक बार इसको जीरो मान लो, दोनों को जीरो मानते हैं। यहाँ माने इस जगह पर, यानी टी प्लस रूट 15 को एक बार जीरो मानो और एक टी माइनस रूट 15 को जीरो मानो। बात को समझे? अब अगर इसको मानते हैं तो t बराबर मेरा आता है माइनस में रूट 15 और इसको माने थे तो माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में रूट 15, यानी t एक बार माइनस रूट 15 एक बार प्लस रूट 15। दो तरीके से बता दिए, दोनों तरीके से हम लोग ला सकते हैं। क्लियर हो गया? इसमें किसी को कोई दिक्कत? क्या तुम लोग प्रूफ कर सकते हो? सत्यापित कर सकते हो? क्या चीज़ का सत्यापित? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा को एक बार जोड़ के यानी सम करके और एक बार अल्फा इंटू बीटा करके यानी प्रोडक्ट करके कर लोगे या कर दे? कर ही देते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी बाई, जल्दबाजी में करते हैं। ठीक है, अल्फा कितना आया रे जल्दी जल्दी? माइनस 15, कुछ भी मानो ना आप, माइनस रूट 15, ये प्लस में रूट 15 बराबर, इसको पहले कर लो, एगो माइनस में एगो प्लस में, दोनों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अरे माइनस में 5 प्लस में 5 जीरो नहीं होगा। इधर प्रूफ करते हैं, इस साइड वाला, इस साइड वाला करेंगे। बी नहीं दिया हुआ था, हम कितना लाए थे? बी का मान जीरो लाए थे कि नहीं? क्यों जीरो हो गया? क्योंकि वो बी जीरो होगा तभी जाकर के बी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, है ना। तो बी माइनस जीरो बटे ए बराबर ए बराबर, अरे टी स्क्वायर के साथ क्या गुना है? टी स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो 1 गुना है तो 1, ये कितना हो जाएगा? आ गया बराबर, LHS बराबर RHS। अगला चीज,
अल्फा इंटू बीटा, फटाफट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सी भाई ए, अल्फा इंटू बीटा मतलब -15 रूट में गुना में +15 रूट में। अब इधर पहले कर लो। अच्छा, एक रूट में एक ही चीज़ 2 बार गुना होता है तो रूट खत्म हो जाता है कि नहीं? क्या इसको कह सकते हो माइनस में √15 का स्क्वायर? और ये रूट स्क्वायर खत्म हो गया तो ये 15 बच गया, माइनस में बचेगा कि नहीं? ये माइनस बाहर था, स्क्वायर केवल √15 पर था, समझे कि नहीं? और सी मेरा कितना है? सी मेरा -15 है और ए मेरा कितना है? ये 1 है, तो -15/1 बराबर -15। मैच कर गया? किसी को कोई दिक्कत इसमें? हाँ, छाप लीजिए। अब कैसे छापना है आप समझिए। इरेज करें इसको, करें इरेज। देखो इधर ध्यान दो रे, चौथा बन गया। कैमा था इसके पहले वाला? 5वां था। छठा नंबर देखिए, दिखाने पड़ता है इधर से। अच्छा ठीक है, इस साइड वाले के लिए जब हम इस साइड आते हैं ना तो फिर हम इधर आते हैं। जब हम इस साइड आते हैं तो ध्यान रखो ना कि क्या क्या बोले हैं। सो एक इस साइड भी आते हैं ना तो उस समय ध्यान रखना, ठीक ना? थोड़ा सा हम भी केयर करेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोलिएगा। 3x² -x -4, 3x² -x -4। ये तो है भाई, इसमें a भी है, b भी है, c भी है, तीनों है ना? a, b और c है, तीनों है। a, b और c तीनों जब है तो हमको आसानी हो जाएगा, क्योंकि इसका रूप जो है ना वो है ax² प्लस, इसको जल्दबाजी में बना देते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते। सेम सा क्वेश्चन है, क्या लफड़ा करना कि नहीं? इसको अगर करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, माइनस में 12। जब माइनस में 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 माइनस में 12, तोड़िए इसको। ऐसे तोड़ देते ना, माइनस में लाना है तो -4x + 3x, समझे? अब कैसे करना है सो आप लोग समझिएगा। इतना हिंट करते जा रहे हैं कि एक ही टाइप का क्वेश्चन को हज़ारों रहेगा, हज़ारों बताएंगे नहीं ना, तरीका बता देंगे खाली, समझे? अब इसको कीजिएगा तो 3x² यहाँ हो जाएगा, यहाँ -4x प्लस, बताते जाइए ताकि हमको लगेगा कि हाँ आप लोग जानते हैं। बोलिएगा। इसको और इसमें से दोनों में से कॉमन लेंगे ना। अब जब इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? 3x -4। यहाँ पर बच जाएगा 3x -4। बताइए यहाँ क्या? इसमें कॉमन लेने की जरूरत है नहीं। देखो ना, 3x -4 आया ना तो यहाँ भी वही आना चाहिए, तो यहाँ वही आना चाहिए 3x -4, तो हमको 3x ही आना चाहिए, तो 1n कॉमन लेना पड़ेगा प्लस में। अरे बाबू लोग देखो यहाँ ध्यान से, ये 3x था, यहाँ 3x आया तो यहाँ भी 3x आना चाहिए कि नहीं? तब ना आगे बढ़ेगा। तो यहाँ 3x चाहिए हमको और यहाँ भी है 3x, तो इस 3x से क्या निकाल लेंगे, क्या भागा दे देंगे कि 3x ही रह जाए? एक किसी में भागा होगा तो वही रह जाएगा कि नहीं? अरे एक बात बताते हैं, मैथ का सबसे घुमाऊ चीज 0 और 1 है। 0 और 1 एक ऐसी संख्या है जो मैथ को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कर देता है, सोचने पर तुमको मजबूर कर देगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेते आएगा। नंबर सिस्टम में ना, अरिथमेटिक में तुमको 0 और 1 बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा और इसका बहुत बड़ा अर्थ होता है, अलग अलग अर्थ होता है, समझे कि नहीं? अब यहाँ समझिए, ये दोनों मिल गया, लिख देंगे यहाँ पर 3x -4, यहाँ लिख देंगे x + 1, समझे कि नहीं? ये हो गया, ये हो गया। अब ये दोनों को बराबर करके 0 कर देंगे। ऐसा 0 क्यों करेंगे? क्योंकि 0 करना पड़ता है, क्योंकि 0 निकालना है हमको। अरे शून्यक निकालना है, और शून्यक उसको कहते हैं जो उसको, उस पोलिनोमियल को, उस बहुपद को 0 कर दे। और एक बात बताओ, हम लगता है कि जितना क्लास में आए हैं हर क्वेश्चन में हम ये बात बोलते हैं, रटा जाना चाहिए, और इसीलिए हम रिपीट करते हैं एक ही चीज़ को। बात समझे? अरे 0 किसको कहते हैं बताएगा भाई? चलो उधर से बताएगा, खड़ा होकर के बताओ, सुनेगा सब कोई? हाँ, यानी जो वैसा जानवर जो पूरे बहुपद को शून्यक कर दे, वैसा जानवर ना, जो मतलब क्या, वैसा बहुपद जो बहुपद को 0 कर दे, जिससे पूछेंगे वही जवाब देंगे। एक्स्ट्रा जब बोलेंगे, चलिए खड़ा हो जाइए भाई, एक्स्ट्रा बोलिएगा, खड़ा हो जाइए, बोलिए फटाफट। अरे थोड़ा सा कंफ्यूज करने में अच्छा लगता है,
समझे कि नहीं कि कितना जानकारी तुम्हारे पास है, इतना मेहनत किए हैं। चलो बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय जीरोज, या तो फिर तुम बोलो ना हिंदी में बोलो, यानी बहुपद के शून्यक से क्या जानते हैं। बैठिए बैठिए, आप भाग बनाइए कि इधर से जवाब आ गया, इधर से पूछ दिए। बोलिए फटाफट बोलिए, सुनेंगे सब कोई, बात समझे कि नहीं। हाँ, वैसा अंक जो पूरा बहुपद को शून्य कर, वैसा अंक, वैसा अंक जो बहुपद को शून्य कर दे। और कोई अच्छा तरीके से बता सकते हैं क्या? हाँ चलिए बताइए फटाफट, जल्दी बताइए, लेट नहीं। वैसा पद जो बहुपद को मतलब शून्य बना दे। जो चर आता है ना बहुपद में, जो चर आता है, बैठिए, बहुपद में जो चर आता है ना, उस चर का कौन सा मान रखे? बहुपद का वेरिएबल का वह मान जो उस बहुपद को शून्य बना दे। बहुपद का वेरिएबल का वह मान, यानी अरे बहुपद का वेरिएबल कौन है? यक्स है। यक्स का वह मान जो उस बहुपद को शून्य बना दे, उसको क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। उसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जीरोज कहते हैं। अब इसको जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बार इसको जीरो बनाओ, एक बार इसको जीरो बनाओ। इसको करोगे तो यक्स का मान आ जाएगा बराबर के उधर ले जाओगे 4/3। इसको करोगे तो क्या आ जाएगा? यक्स प्लस 1 बराबर 0 आएगा, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। बात को समझे? अब इसको प्रूफ कर लोगे? कर ही देते हैं भाई। इसको प्रूफ करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा को जोड़ो, 4/3 जोड़ -1, यानी 4/3 जोड़ -1। इस बात को समझना तो थोड़ा सा, दो चिन्ह एक साथ आया तो सबसे पहला काम क्या है? दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना। दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना। अब जब दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना है तो 4/3 और इसको करेंगे तो 4/3 यही रहने दो। ये एक बार प्लस है, एक बार माइनस है। अलग अलग चिन्ह गुना होता है, प्लस माइनस माइनस कोई नहीं कहेगा। अलग अलग चिन्ह गुना होता है तो वो प्लस माइनस है कि क्या है? नहीं, मतलब अलग अलग चिन्ह है, एक बार प्लस एक बार माइनस, अलग अलग है, वो माइनस आएगा। ये ज़्यादा काम आएगा, वो कंफ्यूज हो जाता है बच्चा लोग यार। प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, वो कंफ्यूज हो जाता है कि हम प्लस प्लस बोले थे कि माइनस प्लस बोले थे, कंफ्यूज हो जाता है, समझे कि नहीं। और जनरली पढ़ने का तरीका यही है कि अलग अलग चिन्ह रहता है तो वो माइनस हो जाता है, और यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब इसको करो, 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया, माइनस में 3 आ गया, यानी 1/3, 1/3 आया। इधर भी वही आना चाहिए, माइनस बी बाई ए। मेरा बी कितना है? -1। ए कितना है? 3। बी मेरा -1, यानी माइनस कुछ नहीं है तो माइनस, कुछ नहीं है तो 1। अरे माइनस ये हो गया, और बी का मान -1 है, बी के जगह पर -1, तो ये माइनस तो और लिखाएगा ना। और उसके बाद ए मेरा है, ए मेरा कितना है? 3, तो 3 लिख देंगे, यानी 1/3 आ गया। अगला चीज कर देते हैं, अल्फा इंटू बीटा। पहले बनाने सीखो, लिखने का तरीका हम सब बताएंगे, ठीक ना। अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा इंटू बीटा यानी कहने का मतलब 4/3 गुना में -1। इसका चिन्ह प्लस में, इसका चिन्ह माइनस में, अलग अलग चिन्ह गुना होता है, माइनस आता है। प्लस माइनस माइनस कोई नहीं कहेगा, फिर से मारेंगे। अलग अलग चिन्ह गुना होता है तो 4 एकम 4/3, 4/3 आया। इधर कर देते हैं RHS वाला, -4/3। C बराबर कितना? -4। ए बराबर कितना? 3। -4/3 आया, बराबर आया, हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, उसके बाद आप लोग बना के आइएगा, ठीक है। चलिए लिखिए फटाफट, इरेज करें, निकालो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 निकालिए, सबको निकालिएगा क्वेश्चन नंबर 2। और लास्ट इसी को बताएंगे, थोड़ा सा हिंट देंगे, उसके बाद अपने से बना के आइएगा। इसी को बताएंगे लास्ट, और थोड़ा सा हिंट देने के बाद चलिए क्वेश्चन निकालिए। तो एक बार हिंदी में फिर इंग्लिश में क्वेश्चन निकालिए। क्वेश्चन है, अरे भैया पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए तो, सुनिएगा। ऐसे द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी कहने का मतलब कह क्या रहा है? ए हल्ला, ऐसे द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या हो। मतलब एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, यानी हमको पहले देता था द्विघात बहुपद और शून्यक ज्ञात करने बोला था।
अगर ये बोला है ना कि हम शून्यक ज्ञात करने नहीं बोल रहे हैं, हम खुद शून्यक का जोड़ और शून्यक का गुणज दे देते हैं, शून्यक का जोड़ और शून्यक का गुणज दे देते हैं, है ना। आप निकालें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स, यानी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ज्ञात करना है, ठीक है। ईच विथ अ गिवन नंबर, यानी दिया हुआ नंबर से आपको एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली, मतलब आपके पास दोगो एक सम ऑफ प्रोडक्ट दे सम ऑफ जीरोज दे दिया एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दिया। अब उससे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। दोनों बात अरे हिंदी और अंग्रेजिया में मतलब है एक न होता है, समझे कि नहीं। खाली पढ़ देते हैं कि हाँ ये हिंदी में हो गया, समझे। इंग्लिश हिंदी दोनों सेम है। देखिए मैथ में ज़्यादा इंग्लिश का ज़रूरत नहीं पड़ता यार, थोड़ा मोड़ा वर्ड है यूज कर लो बस, खत्म हो गया कहानी। देखिए यहाँ समझिए, क्वेश्चन नंबर 1 बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 1 बताइएगा, सारा क्लियरेंस हो जाएगा। 1/4, -1, यानी 1/4 है ना वो सम ऑफ जीरोज हो गया, मतलब अल्फा प्लस बीटा हो गया 1/4, ठीक। और ये हो गया 1/4, और दूसरी बात है अल्फा इंटू बीटा जो हो गया -1 हो गया। एक ये हो गया और दूसर का ये हो गया। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 1/4, अल्फा इंटू बीटा -1। और निकालने क्या बोला, ये तो दे दिया है, निकालने क्या बोला वो समझिएगा। ax² प्लस bx प्लस c निकालने बोला है। अरे पोलिनोमियल इसी को ना कहते हैं, इसी रूप का होता है ना। तो बताओ x के जगह पर कुछ आता है तो a के जगह पर, b के जगह पर और c के जगह पर, यही ना। अच्छा किसी से बन गया ये वाला क्वेश्चन क्या, किससे बन गया, हाथ खड़ा कीजिए तो। कुछ से नहीं बना, कुछ से बना, इसको बता देते हैं। देखिए बहुत अच्छी बात है कि बन गया। सुन, अब हमको निकालना है a, b और c, यही ना निकालना है। अगर हमको a, b और c पता चल जाए, x का मान थोड़ी निकालते हैं पोलिनोमियल में। अगर एक नया पोलिनोमियल तुमको बोले 4x² प्लस 5x प्लस 6, बदलाव किस में हुआ, x² में बदलाव हुआ, x में बदलाव हुआ, अरे a b c में बदलाव हुआ, यानी कहने का मतलब चर यानी अचर, यानी कहने का मतलब कांस्टेंट में बदलाव हुआ, यानी x² का कोफिशिएंट में, x का कोफिशिएंट में और कांस्टेंट वाला में, समझे कि नहीं। ये तीनों में बदलाव हुआ, यानी a b c में बदलाव हुआ। एक्चुअल में a b c निकालने बोला गया है। एक बात बताओ तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, यानी -b/a बराबर 1/4 है कि नहीं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा को -b/a लिख सकते हैं, हाँ या नहीं। अगला चीज अल्फा इंटू बीटा को c/a लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा को c/a लिख सकते हैं। अब यहाँ समझो, जब अल्फा इंटू बीटा को c/a लिख सकते हैं तो c/a बराबर 1 होगा, -1 ले जाइए, ले जाइए। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a हो जाएगा, हो जाएगा ना, और उतना बराबर -1 हो जाएगा। अब यहाँ समझिएगा, अब अगर हाँ -b/a बराबर 1/4 ना दिया था, देखो ना अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना होता है कि नहीं, इसके जगह पर ये लिख सकते हैं। तो जैसे इसके जगह पर ये वाला लिख देंगे, इसके जगह पर ये वाला लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, इसके जगह पर ये वाला लिख दोगे तो इसके बराबर इतना होता है, तो इसके बराबर भी इतना होगा, नहीं। अरे नहीं समझा, क्लियर हुआ। यानी -b/a, ये माइनस यहाँ काहे नहीं होगा, देखो ना इतना बराबर ये वाला है तो इसके जगह पर ये वाला लिख सकते हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा के जगह पर -b/a लिख सकते हैं, चिपका सकते हैं। तो -b/a यहाँ लिख देंगे, -b/a बराबर 1/4 हो जाएगा, क्लियर हुआ। माइनस, ये माइनस हम एक्स्ट्रा में नहीं दिए हैं, ये फॉर्मूला ही था। और देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, c/a, तो c/a बराबर पहले अल्फा इंटू बीटा कितना था, -1 था, और अल्फा इंटू बीटा जो है c/a है, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1, इसका मतलब c/a बराबर भी तो -1 होगा, तभी ना ये दोनों बराबर होगा। बुड़बक लड़का है सब। a बराबर b, b बराबर c, तो b बराबर a बराबर c नहीं लिख सकते हैं रे, देहाती लोग इतना भुका रहा है, हो गया। अब यहाँ समझिए, अब यहाँ पर गौर करोगे ना तो इसमें भी बटा में a, अरे इसमें भी बटा में a और इसमें भी बटा में a है ना।
तो इसका मतलब है इसमें बटा में कुछ लिखल है कि नहीं? इसका बटा में कुछ है? कुछ नहीं है तो एक है। अब गौर करोगे इसका बटा में ए है ना, कंपैरिजन कैसे करेंगे सो समझना। जैसे कोई चीज़ है, ये वाला टोपी समझो, ठीक, ये वाला टोपी समझेगा, कंपेयर कैसे करेंगे सो समझना। अगर ये वाला टोपी को ऐसे मोड़ दें और कहे कंपेयर करेंगे कि कहाँ सेट होगा, तो ये सेट होगा यहाँ नहीं। मतलब इसका अलग तरीका है सेट करने का, यानी कंपेयर करने का। ये किससे कंपेयर किया गया? कपार से, कि कपार गोल होता है तो इसको गोल बनाया, नहीं बनाया। अब यहाँ समझने की कोशिश करो कि अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो एक जैसा रहेगा तभी ना कंपेयर करेंगे। मेरी बात समझ में आएगा जब हम इसको बताएंगे तब। जैसे कहने का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, बुड़बक लोग कहना ये चाह रहे हैं ना कि अगर हमको कंपेयर करना है तो एक जाति वाले के साथ कंपेयर करोगे ना, अलग अलग वाले से नहीं ना। ये बात समझोगे तब जब हम यहाँ बताएंगे। तो बटा में ये है और इसका भी बटा में ये है। इसका मतलब इसका बटा में, इधर वाला बटा में जो है ना, यहाँ भी वही रहना चाहिए कि नहीं? तब ना कहेंगे ये बटा में ये हो गया और ये भी बटा में ये हो गया। यानी ये यहाँ पर एक है तो इसको 4 बनाओ, ऊपर भी 4 गुना करो, नीचे भी 4 गुना करो। पहला क्वेश्चन समझने में समय लगेगा, इसके बाद वाले में नहीं। शुरुआत में सब कुछ, अरे हम तुम लोग को पहले बताया कि मूवी के शुरू में पता चल जाए कि स्टोरी क्या है तो ख़त्म हो गया कहानी, उसका मने नहीं लगेगा। तो अभी स्टोरी समझने से मतलब नहीं, पहले समझो एक को कि पहले है क्या, उसके बाद आगे समझने की कोशिश करना। अब इसको करेंगे तो 4 एकम -4 हो गया बटा में 4। चाहे तुम -1 लिखो चाहे -4/4 लिखो, दोनों बात बराबर है कि नहीं? अरे दोनों बात ये बराबर है। काटोगे तो -1/1 ना आएगा। लेकिन हम ऐसा इसलिए किए क्योंकि इसका भी बटा में ये, इसका भी बटा में ये, दोनों बटा में ये है। तो यहाँ भी बराबर के बाद बटा में ये होना चाहिए और यहाँ भी बराबर के बाद बटा में वही होना चाहिए, समझे? तो यहाँ 4 था तो यहाँ भी क्या बना दिए? 4 बना दिए। ऊपर में C है लेकिन ऊपर में इसका C है क्या? नहीं है। तो ऊपर में अलग अलग होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में बराबर था तो नीचे में बराबर कर दिए। अब हम क्या करेंगे, A बराबर कितना आ गया? कंपेयर करो ना, A बराबर 4, यहाँ भी A बराबर कितना? C ऊपर में है तो C बराबर कितना? C के जगह पर -4 लिखा हुआ है और B के जगह पर कितना लिखा हुआ है? B के जगह पर -B के जगह पर 1 लिखा हुआ। B के जगह पर 1 है कि -B के जगह पर 1 है? -B के जगह पर 1 है ना। इसका मतलब A निकल गया, C निकल गया, B निकल गया। अब जब सब B नहीं निकला, अभी B इसको निकालो, B बराबर -1। इस माइनस को उधर ले जा, माइनस हो गया। ऐसा नहीं कहना कि इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ऐसे किया गया है। इस B को इधर ले गया तो इस B को इधर ले गया तो B हो गया प्लस में, इस 1 को इधर ले आया गया तो ये 1 हो गया माइनस में, यानी B बराबर -1। ऐसे हुआ है, यानी B बराबर कितना आया? B बराबर -1, A बराबर 4, B बराबर -1, C बराबर -4। तो बैठा दो ना उस पर, किस पर? ax² + bx + c पर बैठा दो। A बराबर कितना? 4 ax², B बराबर -1x, अरे B बराबर -1 ना, और C बराबर -4। यानी कहने का मतलब 4x² -x लिख सकते हैं, माइनस में 4, एक x लिखो चाहे x लिखो, ठीक है? हो गया बहुपद, निकल गया। क्या कंपेयर कर लोगे? अगला क्वेश्चन बना के आओगे, अगले दिन अगला चीज़ बताएंगे। क्लियर?